पहला हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। इसका मीनिंग होता है कि हम एक एलिमेंट लेंगे और फिर बी के एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। सेकंड हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पर हमारे पास वो एलिमेंट आते हैं इंटरसेक्शन में जो हर एक सेट में होता है। जैसे ये यहाँ के जो एलिमेंट है वो ए में भी हैं और वो एलिमेंट हमारे पास बी में भी हैं, तो वो एलिमेंट हमारे पास इंटरसेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर आपके पास दो सेट्स हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर इसको बोला जाता है पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहाँ का जो एलिमेंट होगा, यहाँ वाला एलिमेंट, उसको बोलते हैं कि वो एलिमेंट ए माइनस बी में है, यानी ए में से हमने बी को हटा दिया है। अब इसमें जो एलिमेंट होगा वो बी में होगा और हमने क्या किया है, बी में से ए को हटा दिया है, तो इसको बोला जाएगा बी माइनस ए। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए को, जैसे यहाँ पर देखो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे हम ये एलिमेंट ए माइनस बी में है और इस पार्ट को बोलते हैं बी माइनस ए। अगर हम इन दोनों पार्ट को ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको लिखा जाता है डेल्टा से। तो लिखने का तरीका इसका है ए डेल्टा बी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट आएगा ए माइनस बी का, ए माइनस बी का एलिमेंट आएगा और यूनियन लिखेंगे बी माइनस ए। यानी कि दोनों के अगर एलिमेंट इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है पार्ट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब चलते हम सम प्रॉपर्टीज पर। देखो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हमारे पास है कोमुटेटिव लॉ। अब देखो कोमुटेटिव लॉ क्या होता है। जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं तो हम उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी या फिर करते हैं बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इन दोनों का सेम मीनिंग है, इसको बोलते हैं कोमुटेटिव लॉ। देखो यहाँ पर हमने लिखा इंटरसेक्शन, सेम तरीके से हम यहाँ पर यूनियन भी लिख सकते थे। अगर हम पढ़ें कि ए यूनियन बी इक्वल आएगा बी यूनियन ए के, इसका सेम मीनिंग है। तो हमारे पास ये था लॉ ऑफ कोमुटेटिव, यानी कि इसको बोलते हैं कोमुटेटिव लॉ। सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। देखो जैसे हमारे पास थ्री सेट्स हैं, ए बी है और सी है, हमने यहाँ पे लिखा है तीनों का यूनियन इक्वल टू, हमने फिर यहाँ पे लिख दिया है ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं पहले दो पर, या ब्रैकेट लगाओ पिछले दो पर, ये आपके पास वैल्यू सेम आएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब चाहो तो यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन कर सकते हो, तब भी ये वैल्यू सेम आएगा। तो हमारे पास ये था एसोसिएटिव लॉ। थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ फाई एंड यू। देखो एक बार हम लिखेंगे फाई और एक बार हम लिखेंगे यू। यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन दोनों में, यहाँ पे लिखा हमने ए और यहाँ पे लिख दिया ए। सेम तरीके से यहाँ पे लिखेंगे फाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे यू। अब यहाँ पे करेंगे यूनियन ए और यहाँ पे करेंगे यूनियन ए। देखो हमें रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। पहले देखते हैं कि इंटरसेक्शन में भी क्या मिलता है। फाई और ए में कॉमन एलिमेंट देखेंगे, हमें पता होता है कि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो कॉमन में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो U इंटरसेक्शन ए, देखो U तो यूनिवर्सल सेट होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, यानी A जो है पूरा का पूरा U में होता है, तो A जो है वो U का सबसेट है। यहाँ पर A यहाँ पर है सबसेट ऑफ U। अगर करेंगे इंटरसेक्शन तो छोटे वाला सेट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा A। अब चलते यूनियन पर, फाई यूनियन ए, यानी दोनों के एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखो हमें पता है कि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सभी एलिमेंट ए के लिखेंगे, और फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो ए के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है कि यू यूनियन ए। देखो हम पहले यू के एलिमेंट लिखेंगे तो उसमें ए के सभी एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। देखो देखो यहाँ पर ये हमारे पास होता है यू,
ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास ए है। और जब हम यू के एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो उसमें हमारे पास एक एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो हम एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे दोबारा से, तो यूनियन करेंगे तो हमारे पास यू आएगा। अब देखो यू कैसे आया। अगर हमारे पास यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट आता है, वो करेंगे इंटरसेक्शन तो छोटा सेट आएगा। हमें इस रिजल्ट को याद रखना है अच्छे से। अब चलते हैं एडेपोडेंट लॉ पर। देखो एडेपोडेंट लॉ क्या होता है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, हमने किया यूनियन ए के साथ, तो हमारे पास ए ही आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए, तो फिर भी ए ही आएगा। हालांकि हम यहाँ पे अगर 3 टाइम्स करेंगे तब भी ए ही आएगा, लेकिन एडेपोडेंट लॉ होता है कि 2 टाइम्स करने पर अगर ए आए तो उसको बोलते हैं कि आइडेपोडेंट लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यूनियन पर भी करेगा और इंटरसेक्शन भी करेगा। कौन सा लॉ? आइडेपोडेंट लॉ। यहाँ पे लास्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ए है, यहाँ पे लिखा हमने यूनियन बी, और यहाँ पे लिख दिया हमने इंटरसेक्शन सी। तो देखो किसके इक्वल आएगा ये। यहाँ पर ए जाएगा बी पर, लेकिन साथ जाएगा यूनियन, तो इसको लिखा जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, फिर ए जाएगा किसको लेकर? यूनियन को लेकर किस पर जाएगा? सी पर जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, यानी यहाँ पर ये जो है, ये जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी कि ये हमें 2 बार दिखाई देगा। देखो एक बार तो ये रहा और एक बार यहाँ पर ये रहा। चाहे तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन कर सकते थे और यहाँ पे कर सकते थे आप यूनियन। तब क्या होता कि जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे तो आ जाएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का क्या आ जाएगा? यूनियन। तब भी हमारे पास ये सेम आता। तो हमारे पास ये लास्ट लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर 1.4 पर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो पार्ट नंबर 1 क्या है। एक्स में एलिमेंट आपके पास है 1, 3 और 5, और वाई में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। देखो क्या क्या आएगा। पहले में एलिमेंट लिखेंगे एक्स के 1, 3 और 5, फिर चलेंगे वाई पर। देखो वाई में एलिमेंट आपके पास है 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे 1 आ चुका है, 3 भी आ चुका है और यहाँ पे 2 बचा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में आपके पास जो ए है, जो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा। ए में आपके पास एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, और बी में आपके पास एलिमेंट है ए, बी, सी। तो देखो यहाँ पर एक सेट तो ए है और एक सेट आपके पास है बी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी लिखते हैं। पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अब राइट में बी है, देखो ए है, ए आ चुका है, ए को रिपीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा बी और सी, इनको भी लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड था, ए इन्होंने बी लिखा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो पार्ट नंबर 3 क्या है। ए में आपके पास है एक नंबर है एक्स, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर एक नेचुरल नंबर भी है और यहाँ पर 3 का क्या है? ये मल्टीपल है। और बी में देखो क्या है। बी में हमारे पास है एक्स है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है। तो पहले हम यहाँ पर ए और बी को लिख लेते हैं पार्ट नंबर 3 में। देखो 3 में क्या करते हैं, पहले हम ए को लिखते हैं। ए में क्या बोला इन्होंने कि एक नेचुरल नंबर है जो कि मल्टीपल किसका है? 3 का है। देखो 3 के मल्टीपल आपके पास क्या क्या होते हैं? जो 3 की टेबल में आएगा वही तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल है लेकिन नेचुरल नंबर भी है ना, तो यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो 0 भी मल्टीपल होता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 3, 6, 9,
12, यानी कि पूरा का पूरा 3 का टेबल आ जाएगा। तो ये तो आपके पास हुआ ए तैयार। अब चलते हैं बी पर। देखो बी में क्या कहा, बी में उन्होंने ये कहा कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है, यानी कि 6 के इक्वल नहीं कहा। देखो यहाँ पर कहा है लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा है। तो एक तो और नेचुरल नंबर भी है, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 भी आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा। देखो 6 नहीं आएगा क्योंकि उसने लेस देन बोला है, अगर इक्वल टू बोलता तब 6 आता। अब हमें इनका करना है यूनियन, ए यूनियन बी। देखो यूनियन में क्या क्या आएगा, पहले हमारे पास यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा। देखो 3 वहाँ पर है तो हम 3 को वहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4 आएगा और एक यहाँ पर आएगा 5, फिर बाकी यहाँ पर पूरा 3 का टेबल आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 6, 9 और एंड सो। एक तो ये तरीका है इसका। हम इसी को देखो इस तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिखते देखो, कि हम यहाँ पर लिखते ए यूनियन बी। यहाँ पर ये तो पूरा 3 का टेबल है लास्ट तक, तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका मीनिंग है कि एक्स एक नेचुरल नंबर होगा एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी यहाँ पर कंडीशन हम लगा दी है कि जो है ना एक्स नेचुरल नंबर भी होगा और 3 का क्या होगा यहाँ पर मल्टीपल, कोमा। इसका मीनिंग है कि कुछ और एलिमेंट भी हैं। देखो यहाँ पर 1, 2, 4, 5 को हम अलग से लिख देंगे, 1, 2, 4 और 5, हमने इनको अलग से लिख दिया है। और बाकी जो 3 का टेबल था वो पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका ये तरीका भी ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखो पार्ट नंबर 4 क्या है, सेट ए है, एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। वो जो नेचुरल नंबर है पार्ट नंबर 4 में वो 1 से तो ग्रेटर है और 6 से लेस और इक्वल टू भी है। देखो दो दो कंडीशन यहाँ पर है। पहला कंडीशन तो ए पर क्या है पार्ट नंबर 4 में, कि वो जो एक नेचुरल नंबर भी है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि 1 से ग्रेटर है तो 2 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट 3 आएगा, 4, 5 और 6। देखो 6 के इक्वल था तो 6 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं बी सेट पर। तो बी में हमारे पास देखो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और देखो क्या है यहाँ पर 6 से ग्रेटर है, यानी कि 6 के इक्वल नहीं है और 10 से लेस है। तो 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या है, तो 7 आएगा, एक 8 आएगा और एक आएगा आपके पास 9। ये 3 एलिमेंट आपके पास आएंगे 6 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर 7, 8 और 9। अभी हमें यहाँ पे लिखना है ए यूनियन बी। तो देखो क्या क्या आएगा इसमें, तो इसमें एलिमेंट हमारे पास आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम यहाँ पे सभी एलिमेंटों को लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। देखो यहाँ पर ए में एलिमेंट आपके पास है 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट आपके पास कोई भी नहीं है, यानी कि 5 सेट है, एम्प्टी सेट है। तो जो 5 है इस केस में वो ए का सबसेट है। अभी हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक सेट दूसरे का सबसेट हो और हमसे पूछा जाए यूनियन, तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा। तो बड़ा सेट कौन सा इसमें से ए, ये 5 तो ए का क्या है सबसेट है, तो 5 का जो पार्ट है वो खुद ए आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में बोला गया है कि आपके पास एक सेट ए है और एक सेट है बी। तो देखो यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट दिखाई दे रहा है। देखो ए एलिमेंट बी में है और बी भी एलिमेंट बी में है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो ए है वो सबसेट है बी का। तो इसने पूछा इज ए सबसेट बी, तो पे क्या लिखेंगे यस, बिल्कुल ए बी का सबसेट है। फिर पूछा गया है कि दोनों का यूनियन क्या आएगा,
ए यूनियन बी पूछा गया है। देखो ए बी का सबसेट है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है। अगर हम यहाँ पे आपको बोले कि बी के इक्वल ही आएगा, तो हमने क्या किया, जब हमने बी के एलिमेंट लिखे तो ए के तो अपने आप ही आ गए, तो यूनियन करेंगे तो बी आएगा। अब ये बताया था कि एक ए है एक बी है, तो ए सबसेट है बी का, तो बी बड़ा सेट है, तो यूनियन करने पर हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन करने पर हमेशा छोटा सेट आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, देखो ए सबसेट बी का है, अगर ए बी का सबसेट है तो यहाँ पे पूछा है कि यूनियन क्या आएगा, तो कोई यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आएगा। देखो ऐसे ही, जैसे ए यहाँ पर ये है आपके पास और बी आपके पास ऐसे, तो जो ए का एलिमेंट है वो बी में तो है ही। अगर हमसे पूछें कि भी ए यूनियन बी क्या आएगा, तो हम आपसे बोलेंगे कि बी के इक्वल ही आएगा। देखो कैसे, जब हम बी के एलिमेंट लेंगे तो ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसमें ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो जब हम बी के एलिमेंट लिख दिए तो ए के लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जो यूनियन करेंगे तो हमेशा बड़ा सेट आता है, और बड़ा सेट क्या है यहाँ पर, बी। अगर यहाँ पे पूछते इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता, तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सेट आएगा। छोटा सेट यहाँ पर क्या है, ए है। इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा और यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर 4 पर, सॉरी 4 पर चलेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं। देखो 4 में क्या है कि ए बी सी और डी आपके पास सेट गिवन है। तो हमसे कुछ पार्ट पूछे हैं इसके। देखो पार्ट नंबर 1 क्या है, 1 में पूछा है कि ए यूनियन बी क्या आएगा। पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे सभी, 1 2 3 और 4। देखो ये एलिमेंट आपके पास ए में थे, 3 और 4, और देखो बी में एलिमेंट 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और 6। ये हमने पार्ट नंबर 1 किया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। देखो पार्ट नंबर 2 है कि आपको ए और सी के एलिमेंट लिखने हैं। पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा है फाइंड ए यूनियन सी। पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट आपके पास 1 2 3 और 4, ये आपके पास ए में एलिमेंट है। अब देखो सी में क्या क्या है, सी में आपके पास है 5 6 7 और 8। तो 5 देखो कहीं नहीं आया 5, तो 5 को लिखेंगे 5 6 7 और 8। ये आपके पास है ए यूनियन सी। अब चलते हैं बी यूनियन सी पर। देखो पार्ट नंबर 3 में बी यूनियन सी में एलिमेंट कौन सा आएगा, पहले बी के एलिमेंट लिख लो आप, 3 4 5 और 6। फिर सी के लिखेंगे, देखो 5 आ चुका है तो 5 को रिपीट नहीं करेंगे, ना ही 6 को लिखेंगे। फिर क्या क्या आएगा 7 और 8। ये के पास पार्ट नंबर 3 था। अब चलेंगे पार्ट नंबर 4 पर। देखो बी यूनियन डी पूछा है, तो पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 और 6। फिर एलिमेंट लिखेंगे डी के, तो देखो डी में यहाँ पर भी 7 नहीं है, तो 7 भी आएगा, 8 भी 9 भी और 10 भी। तो ये आपके पास आ जाएगा बी यूनियन डी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। इसमें पूछा है फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले एलिमेंट ए के लिखेंगे 1 2 3 4। फिर बी के लिखेंगे, देखो 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, तो 5 और 6। देखो 5 6 यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे 5 और 6 को हमें नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास 7 और 8। ये के पास एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। इसमें पूछा है फाइंड ए यूनियन बी यूनियन डी। पहले एलिमेंट ए के लिखेंगे 1 2 3 4। फिर एलिमेंट बी के लिखेंगे, देखो 3 आ चुका है, ए में तो ये रिपीट नहीं करेंगे, ना ही 4 को रिपीट करेंगे, 5 और 6 आएगा। अब चलेंगे डी पर। देखो 7 अभी नहीं आया है, ना 8 आया, ना 9 और ना 10, तो हम इनको भी लिख देंगे यहाँ पर। ये पार्ट नंबर 6 था। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर, जो कि पार्ट नंबर 7 है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी। तो पहले बी के एलिमेंट लिखते हैं 3 4 5 और 6। अब लिखेंगे सी के, तो सी में देखो 5 आ चुका है, बी में 6 भी आ चुका है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगा 7 और 8। अब हमें लिखना है डी के एलिमेंट। देखो डी में 7 और 8 आ चुके हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा 9 और 10।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में हमें हर किसी के लिए सब इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 है, ये रहा देखो, एक 4 है, तो इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पर आपके पास है 5 6 7, कोई कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो बी और इंटरसेक्शन हो जाएगा ये सी, बी और सी में कॉमन एक तो 5 और एक क्या है 6, देखो 5 है और 6 है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5 और 6 एलिमेंट आएगा बी इंटरसेक्शन सी में। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास है बी इंटरसेक्शन, देखो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी में आपके पास एलिमेंट है 3 4 5 6 और डी में आपके पास है 7 8 9 और 10, तो कुछ कॉमन ही नहीं इसमें, तो आपके पास ये क्या आएगा, ये एम्प्टी आएगा। एम्प्टी को हम हमेशा 5 से लिखते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों में कॉमन, ए बी सी में कॉमन। देखो 5 जो है यहाँ पर 5 6 7 8 है, देखो 5 6 7 8 यहाँ पर ना 5 है ना 6 है ना 7 है और ना ही यहाँ पर 8 है, तो कॉमन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो आपके पास ये क्या आएगा, ये भी आपके पास 5 आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ए बी और डी में कॉमन, देखो डी में एलिमेंट आपके पास है 7 8 9 10, ये जो सेट आपके पास है यहाँ का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता था कि एलिमेंट हर एक सेट में हो, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि हर जगह हो, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, तो ये भी आपके पास 5 मिलेगा। लास्ट पार्ट इसका बनेगा बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, बी सी और डी। देखो 7 8 9 और 10 यहाँ पर है, लेकिन बी में ना 7 है ना 8 ना 9 और ना ही 10 है, तो जब बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो तीनों में नहीं आ सकता। इसका मीनिंग यहाँ पर ये सेट भी क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी आएगा, नल सेट आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिल्कुल सेम तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो 6 में है पार्ट नंबर 1 क्या है, पार्ट नंबर 1 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन, यहाँ पर 3 है नहीं है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर नहीं है, 7 है बिल्कुल है, 7 ए में भी है और बी में भी है, 9 यहाँ पर है बिल्कुल यहाँ पर भी है, तो 9 भी यहाँ पे आएगा आपके पास। ए इंटरसेक्शन बी में देखो क्या क्या आया, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आया 7, सेकंड क्या आया 9 आया, देखो 7 यहाँ पे था यहाँ पर भी था, 9 भी यहाँ पर है और नेक्स्ट आपके पास है 11, देखो यहाँ पे 9 था, ये रहा 9, 7 भी है 9 भी है और आपके पास ये 11 भी है, तो यहाँ पर आएगा 7 9 और 11। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, बी और सी में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट आपके पास आएंगे बी इंटरसेक्शन सी में, जो एलिमेंट बी में भी हो और सी में भी हो। देखो 7 यहाँ पर है लेकिन वहां पर नहीं, तो 7 नहीं आएगा, 9 यहाँ पर है बी में लेकिन वो सी में नहीं है, तो 9 भी नहीं आएगा, 11 यहाँ पर है बी में है और सी में भी है, तो आपके पास 11 आ जाएगा। 13 देखो बी में है और सी में भी है, तो आपके पास 13 भी आ जाएगा। अब एक एलिमेंट ऐसा बचा जो कि आपके पास बी में है, यानी कि 15, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट बचा ही नहीं, तो यहाँ पर 15 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो आपके पास 2 ही एलिमेंट आएंगे 11 और 13। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो 3 में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी जो एलिमेंट ए में भी हो सी में भी हो और डी में भी हो। देखो 15 है, 15 बिल्कुल ठीक है, सी में है ये रहा 15 और 15 ए में नहीं है बिल्कुल, तो 15 नहीं आ सकता।
अब चलते हैं 17 पर। देखो 17 डी में है लेकिन 17 सी में नहीं है। अब हम ए में नहीं देखेंगे कि ए में है या नहीं है, तीनों में होगा तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखो पार्ट नंबर 4 क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए में और सी में, ए में और सी में। देखो 3 ए में है लेकिन सी में नहीं है, 5 ए में है लेकिन सी में नहीं है, 7 ए में है लेकिन सी में नहीं है, 9 है ए में है लेकिन सी में नहीं है, 11 जो है वो ए में भी है और वो सी में भी है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट आ पाएगा, कौन सा, 11। अब चलते पार्ट नंबर 5 पर। यहाँ पे पूछा है बी इंटरसेक्शन डी को, ये तो आपके पास बी है और ये आपके पास डी है। देखो पहले हम 15 को चेक करते हैं, 15 बी में है नहीं है, 17 बी में है नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ए में आपके पास एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9 और 11, ये आपके पास एलिमेंट है ए में, बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास एक एलिमेंट है। यहाँ पर है बी और सी, यानी बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे कर लिए गए हैं। तो बी और सी में आपके पास आएगा 7, 9, 11, 13, 11 आ चुका है, 13 भी आ चुका है और एक 15। तो ये जो एलिमेंट बचे हैं जिन पर मैंने टिक किया है, ये आपके पास एलिमेंट आएंगे बी यूनियन सी में। तो हमें इनमें और इसमें कॉमन एलिमेंट देखना है। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर इनमें से कहीं पर भी नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। 5 बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर 5 भी नहीं आएगा। 7 ये रहा 7, 7 आ जाएगा। 9 ये रहा 9, 9 भी आ जाएगा। 11 बिल्कुल 11 ये रहा, तो 11 भी आ जाएगा। तो इसमें आपके पास एलिमेंट आ पाएंगे 7, 9 और 11। अब चलते पार्ट नंबर 7 पर। ए इंटरसेक्शन डी, ये आपके पास ए है और ये आपके पास डी है। देखो 15 है, ए में नहीं है, 17 भी ए में नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन में कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा। अब चलते पार्ट नंबर 8 पर। ये के पास है ए, ये रहा ए, बिल्कुल ठीक है, ये रहा ए। और यहाँ पर है बी यूनियन डी, यानी आपको बी के एलिमेंट लिखने हैं और डी के सभी एलिमेंट लेने हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आ पाएंगे। 7 आएगा, 9, 13 और 11, यहाँ पर 11 ये 13, और यहाँ पर है डी। तो 15 बिल्कुल पहले नहीं आया, तो 15 आएगा और 17 आ जाएगा। तो हमें जो मैंने राइट में टिक किया है इनमें और इसमें हमें कॉमन एलिमेंट को देखना है। तो देखो क्या क्या आएंगे। 3 बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, नहीं आएगा। 5 बिल्कुल नहीं है, पीछे नहीं आएगा। 7 है, देखो ये 7 ये रहा। 9 बिल्कुल है, 9 ये रहा। 11 भी बिल्कुल ये रहा। तो आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 7, 9 और 11। अब चलते पार्ट नंबर 9 पर। देखो यहाँ पे लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट। देखो क्या क्या आएंगे। ए और बी में 3 नहीं आएगा, 5 भी नहीं, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। 7 आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आए हैं 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दो यहाँ पे एलिमेंट आपके पास बी यूनियन सी का है ना, तो 7 पहले बी के एलिमेंट लिखते हैं सारे। 7, 9, 11 और 13। अब चलते हैं सी पर। देखो 11 आ चुका है, 13 भी आ चुका है, तो यहाँ पे बचा आपके पास सिर्फ 15। अब आपको लेना कॉमन, एक तो आपके 7 आएगा, ये रहा, एक 9 भी आएगा, ये रहा, और ये आपके पास 11 भी आएगा। ये आपके पास 3 एलिमेंट आ जाएंगे, 7, 9 और 11। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पर आपके पास पूछ लिया यूनियन। तो पहला सेट आपके पास है ए यूनियन डी। तो पहले आप ए यूनियन डी के एलिमेंट लिख लो। पहले आप ए के लिखो 3, 5, 7, 9, 11, ये तो हमने लिख दिए ए के एलिमेंट। अब चलते हैं डी पर। डी में आपके पास है 15 और 17। इंटरसेक्शन यहाँ पर है बी यूनियन सी, तो पहले आप बी के लिख लो एलिमेंट, 7, 9, 11 और 13।
अब लिखो सी के एलिमेंट, देखो 11 आ चुका है, 13 भी आ चुका है, सिर्फ क्या आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पे लिखना हमें इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन लेना है। 3 वहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है। 5 वहाँ पर है, बिल्कुल नहीं है। 7 वहाँ पर है, आएगा। 9 भी वहाँ पर आएगा, 11 भी आएगा। और 15, देखो ये 15 ये रहा, 13 ये रहा 13। तो पास एलिमेंट आ जाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15 आ जाएंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए सेट में एलिमेंट आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पर आपके पास जो ए सेट है उसमें सभी नेचुरल नंबर आपके पास है। जो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे हम अभी। 7 में आपके पास है ए सेट है, पहले हम ए को लिखते हैं यहाँ पर। देखो ए में आपके पास है 1, 2, 3 एंड सो, सभी नेचुरल नंबर आपके पास ए में है। अब देखो बी में क्या है, बी में आपके पास एक्स है सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो और नेचुरल भी हो। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2, 4, 6 एंड सो। नेक्स्ट आपके पास है सी। देखो सी में क्या क्या आएगा, सी में आपके पास एलिमेंट आएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5 ये आपके पास ओड नंबर होते हैं, ओड नेचुरल। और लास्ट सेट आपके पास है डी। देखो डी में क्या क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम। तो 2, 3, 5, 7 एंड सो ये आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। तो अब चलते हैं 7th के पार्ट नंबर 1 पर। पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए और बी में कॉमन, यहाँ पे इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर है सभी, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी आएगा आगे चल के, और एंड सो आएगा। और यहाँ पर है केवल इवन नेचुरल नंबर। देखो सभी नेचुरल तो है ही, यहाँ पर इवन है तो नेचुरल तो है। तो ए और बी में जो है, ए और बी में ए सेट जो हो बड़ा है, यानी यहाँ से जो है ए जो है ना वो बी का क्या आपके पास है, नहीं बी सबसेट ऑफ ए है यहाँ पर। देखो बी जो है छोटा सेट है, ए बड़ा सेट है, तो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए हुआ। तो अगर बी सबसेट ऑफ ए है और हम करेंगे इंटरसेक्शन तो छोटा सेट आएगा ए इंटरसेक्शन बी। देखो छोटा सेट यहाँ पर आपके पास बी है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा बी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा बी सेट। अब चलते हैं सेकंड पर, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन, देखो यहाँ पे तो आपके पास क्या है, सभी नंबर है, सभी नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आपके पास इवन नेचुरल नंबर थे और यहाँ पर आपके पास है ओड नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है इसका सबसेट है। तो सबसेट अगर है तो इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट आएगा, छोटा सेट आपके पास सी है, तो यहाँ पर आपके पास सी आ जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड जो है उसका आपके पास आंसर आएगा सी सेट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, ए इंटरसेक्शन डी। देखो ए तो सबसे बड़ा सेट है तो सबसे बड़ा जो सेट है और इंटरसेक्शन पूछा है तो छोटा सेट आएगा, छोटा सेट आपके पास डी आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। देखो इसमें पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट। बी में क्या, सभी इवन नंबर, सी में क्या, सभी ओड नंबर। तो ये तो आपके पास डिसजॉइंट सेट हुए, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। देखो यहाँ पर सभी आपके पास इवन नंबर है, यहाँ पे सभी प्राइम नंबर है, तो एक एलिमेंट 2 जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा सिंगलटन 2, यानी कि सेट सिंगलटन 2 आएगा, एलिमेंट आपके पास 2 आएगा, एक एलिमेंट आएगा। लास्ट आपके पास है सी इंटरसेक्शन डी। देखो सी में आपके पास हैं सभी ओड नंबर और यहाँ पर आपके पास हैं 2 है और बाकी है प्राइम। देखो प्राइम तो सारे ही हैं लेकिन बाकी सारे ओड है। आपसे पूछा है इंटरसेक्शन, तो ये सभी एलिमेंट यहाँ होंगे, यानी डी पूरा का पूरा सी में है लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो सभी प्राइम आएंगे एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 को छोड़कर। ये जो लास्ट आपके पास है सी इंटरसेक्शन डी, इसमें सभी प्राइम नंबर आएंगे एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा जो पेयर है वो डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो फर्स्ट में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और नेक्स्ट में आपके पास है एक्स है, एक नेचुरल नंबर है जो 4 से ग्रेटर, वो 4 के इक्वल भी है, तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर 4 है, वो यहाँ पर भी है 4, तो ये तो ज्वाइंट हो जाएंगे 4 पर, तो ये आपके पास डिसज्वाइंट नहीं है। इसने पूछा था कौन सा डिसज्वाइंट है, तो आपके पास ये डिसज्वाइंट नहीं है, ये तो ज्वाइंट है। सेकंड आपके पास है ए ई आई ओ यू, देखो यहाँ पर ई है और वो ई यहाँ पर भी है, तो ये भी ज्वाइंट हुए। इसने पूछा था डिसज्वाइंट, तो ये सेट भी क्या आपके पास ज्वाइंट है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पर है एक्स, और सारे कैसे नंबर है, इवन इंटीजर है, और यहाँ पर कैसे हैं, ओड इंटीजर है। तो हमें पता है कि जो इवन नंबर होता है वो ओड नहीं होता, यानी यहाँ पर सभी इवन नंबर हैं, यहाँ पे सभी ओड नंबर हैं, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी सी ओ डी, हमसे ये 4 सेट दे रखे, तो हमसे ये डिफरेंट का प्रॉब्लम है, डिफरेंस ऑफ सेटिस का प्रॉब्लम है ये। तो देखो हम पार्ट नंबर 1 को करते हैं। पार्ट नंबर 1 में पूछा है ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसका, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है। ये है ए में आपके पास एलिमेंट है 3 3 6 9 12 15 18 और 21, ये आपके पास एक एलिमेंट है माइनस में। यहाँ पर लिखेंगे बी के एलिमेंट, क्योंकि ए माइनस बी पूछा है। यहाँ पर एलिमेंट है 4 8 12 16 और 20, इन्होंने पूछा ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी में यहाँ के एलिमेंट आएंगे, लेकिन देखो कौन से आएंगे। पहले 3 को देखते हैं, 3 आएगा क्या नहीं, क्या 3 वहाँ पर है, नहीं है, आएगा। 6 वहाँ पर है, नहीं है, आएगा। 12 वहाँ पर है, 9 वहाँ पर है, नहीं है, तो आएगा। देखो 12 वहाँ पर है, तो 12 यहाँ से कट जाएगा, 12 नहीं आएगा। 15 वहाँ पर है, नहीं है, तो आएगा। 18 वहाँ पर है, नहीं है, तो आएगा। 21 वहाँ पर है, नहीं है, तो आएगा। तो ये जो मैंने टिक किया है ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे ए माइनस बी में। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। देखो बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए माइनस सी पूछा है इन्होंने, तो ए माइनस सी का मीनिंग है कि ए के वो एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं है। देखो ए आपके पास ये है और सी आपके पास ये है, 3 यहाँ पर है, नहीं है, 3 आएगा। अभी हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। 6 यहाँ पर है, कट जाएगा। 9 यहाँ पर है, नहीं आएगा। 12 यहाँ पर है, ये रहा, कट जाएगा। 15 यहाँ पर है, नहीं है, तो 15 भी आएगा। 18 इसमें है, नहीं है, तो आएगा। 21 यहाँ पर है, नहीं है, तो आएगा। जो मैंने टिक किया है वो एलिमेंट आपके पास है ए माइनस सी के। अब चलते हैं ए माइनस डी पर। ये आपके पास ए है और ये आपके पास डी है। देखो ए माइनस डी जो है ना वो ए का सबसेट है, तो इसमें ए के ये ए के ही एलिमेंट आएंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट ना आए, लेकिन आएंगे ए के ही। अब देखो ए और डी पे चलते हैं, क्या 3D में है, नहीं है, तो 3 आएगा। 6 भी आएगा, 6D में 9 भी आएगा। 12 बिल्कुल आएगा। देखो 15 ए में है और 15D में भी है, तो 15 कट जाएगा। देखो ये रहा 15। 18 बिल्कुल आएगा, यहाँ पे नहीं है। 21 भी आएगा। जो मैंने टिक किया है वो एलिमेंट आपके पास आएंगे ए माइनस डी के। अब चलते हैं बी माइनस ए पर। ये बी है और आपके पास ये ए है, तो ये जो बी माइनस ए है ये बी का सबसेट है, यानी यहाँ पर बी के एलिमेंट आएंगे। तो चेक करते हैं, क्या 4 आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है। 8 बिल्कुल आएगा क्योंकि 8 भी यहाँ पर नहीं है। 12 देखो 12 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 12 यहाँ पर ये रहा, तो 12 कट जाएगा। अब चलते 16 पर। 16 यहाँ पर है, नहीं है, तो 16 आएगा। 20 यहाँ पर है, नहीं है, तो 20 भी आएगा। तो बाकी सभी भी प्रॉब्लम इसी तरीके से सोल्व होंगे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसमें पूछा गया है पार्ट नंबर 1 एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक्स का सबसेट होगा। इसमें आपके पास वो एलिमेंट आएंगे जो एक्स में तो होंगे, लेकिन वाई एक्स का जो एलिमेंट वाई में है वो कट जाएगा। तो जैसे आप इसको देखो, पार्ट नंबर 1 को लिखते हैं एक्स माइनस वाई, ए यहाँ पर है नहीं है तो ए आएगा, बी देखो यहाँ पर बी है तो बी कट जाएगा, सी बिल्कुल आएगा, और डी देखो डी यहाँ पर ये रहा तो डी भी कट जाएगा, बी भी हट जाएगा और डी भी। तो आपके पास ए और सी एक्स माइनस वाई में आ पाएंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, वाई माइनस एक्स। देखो वाई माइनस एक्स में कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ बिल्कुल आएगा, यहाँ पे नहीं है, बी कट जाएगा, देखो यहाँ पर ये रहा बी, डी कट जाएगा यहाँ पे ये रहा डी, और एक आएगा जी, यानी एक आएगा आपके पास एफ और एक आएगा जी। ये पार्ट नंबर 2 था, वाई माइनस एक्स। अब चलते हैं लास्ट पर, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि जो एलिमेंट कॉमन में वो आएंगे, जो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। क्या आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई में, चलिए चेक करते हैं, ए यहाँ पर है नहीं है, बी यहाँ पर है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी है। तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट होता है दोनों में होता है, सी नहीं आएगा और एक आपके पास आएगा डी। तो एक तो आपके पास आएगा बी और एक आपके पास आएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 11 क्या है, 11 आपके पास है, यहाँ पे आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर माइनस क्यू। तो हमें ये पता है कि पूरी रियल लाइन पर कुछ एलिमेंट तो होते हैं क्यू में और बाकी होते हैं जो कि इर्रेशनल में होते हैं, उसको हम लिखते हैं टी से। कुछ क्या बाकी इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं क्यू में, इनफाइनाइट ही होते हैं टी में। तो हमने ये पूछा है यहाँ पर दोनों के एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। हमें ये भी पता है यहाँ पर कि जो इंटरवल होता है उसमें इनफाइनाइट रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है दोनों सेट मिलके क्या बनाएंगे, आर बनाएंगे, और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे आपके पास ये तो आर है, तो अगर आपके पास इतना जो पार्ट में एलिमेंट रैशनल हैं और इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे इरेशनल। तो हमसे पूछा गया है आर माइनस क्यू, तो आपके पास ये आएगा, आर में से क्यू हटाएंगे तो टी बचेगा। टी हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्टेट, आपको स्टेट करना है, फाइंड आउट करना है वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट, जो आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट में आपके पास 2 3 4 5 एलिमेंट है और सेकंड में 3 और 6 एलिमेंट है। ये पूछे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो कोई एलिमेंट कॉमन है इसमें, बिल्कुल 3 कॉमन रहा। इसने क्या कहा, डिसजॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ, ये तो फॉल्स हुआ, ये तो ज्वाइंट हो रहे हैं, तो आपके पास ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड आपके पास है यहाँ पर ए ई आई ओ यू है और यहाँ पर आपके पास है ए बी सी डी। देखो ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो ये तो ज्वाइंट सेट हो गई। इन्होंने कहा था कि डिसज्वाइंट है, यानी यहाँ पर ये रोंग है, ये फॉल्स है। थर्ड आपके पास है यहाँ पे एलिमेंट आपके पास है 2 6 10 और 14। यहाँ पर आपके पास सभी इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर आपके पास सभी ओड नंबर है। इन्होंने कहा कि डिसज्वाइंट, तो ये तो ट्रू है, यानी कि इवन में और ओड में कोई भी नंबर ज्वाइंट नहीं होता, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता दोनों सेट्स में। लास्ट आपके पास है 2 6 10 है और यहाँ पर आपके पास है 3 6 1 9। तो इन्होंने कहा कि डिसज्वाइंट है, बिल्कुल ठीक है, 2 यहाँ पर है नहीं है, 6 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, तो ये डिसज्वाइंट सेट आपके पास है। तो ये क्या हुआ आपके पास है, ये स्टेटमेंट आपके पास हुआ ट्रू।